क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया का सबसे पवित्र और मर्यादा से भरा ग्रंथ रामायण उस इंसान ने लिखा था जिसके हाथ कोहनी तक बेगुनाहों के खून से सने थे। कल्पना कीजिए एक ऐसे खौफनाक जंगल की जहां मौत दिन के उजाले में भी नंगा नाच करती थी, जहां मुसाफिरों की आखिरी चीखें बीहड़ के सन्नाटे में हमेशा के लिए घोट दी जाती थीं। आखिर उस बेरहम हत्यारे के साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ कि एक खूनी कुल्हाड़ी ने अचानक कलम पकड़ ली? ये सिर्फ एक डाकू की कहानी नहीं है, ये इंसान के भीतर बैठे एक खूंखार शैतान और साक्षात ईश्वर के बीच लड़ी गई इतिहास की रोंगटे खड़े कर देने वाली सबसे बड़ी और रहस्यमयी जंग है। ये बात है तमसा नदी के किनारे बसे उस घने और रहस्यमयी जंगल की, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से कतराती थी। इसी खौफनाक जंगल का अघोषित यमराज था रत्नाकर। रत्नाकर कोई साधारण लुटेरा नहीं था। उसका स्वरूप इतना भयानक था कि उसे देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उसकी आंखें हमेशा खून की तरह लाल रहती थीं, मजबूत हाथों में लोहे की एक भारी कुल्हाड़ी होती थी और सीने में धड़कने वाला दिल किसी पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से गुजरता, रत्नाकर उसे सिर्फ लूटता नहीं था, उसके भीतर करुणा और दयालुता का नामो निशान तक नहीं था। वो मुसाफिरों की बेरहमी से हत्या कर देता था ताकि उसके गुनाहों का कोई गवाही जिंदा ना बचे। चीखते तड़पते लोगों को देखकर उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती थी। लेकिन इस खौफनाक क्रूरता के पीछे इंसान के मन का एक बहुत बड़ा विरोधाभास और एक झूठा भ्रम छिपा था। जंगल का जो यमराज बाहर इतना खूंखार था, शाम ढलते ही जब वो अपनी झोपड़ी में कदम रखता तो वो पूरी तरह बदल जाता था। घर की चौखट लांघते ही वो एक प्यारा पिता, एक वफादार पति और अपने बूढ़े माता पिता का बेहद आज्ञाकारी बेटा बन जाता था। रत्नाकर को लगता था कि वो जो भी लूटपाट और हत्याएं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहा है। उसकी अंधी और भ्रष्ट सोच में यही उसकी सबसे बड़ी कर्तव्यनिष्ठा थी। वो इस अहंकार और घमंड में जी रहा था कि वो अपने परिवार की खुशियों के लिए दुनिया का कोई भी पाप कर सकता है और बदले में उसका परिवार उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करता है। उसे लगता था कि इस खून से सने रास्ते पर उसका परिवार हर कदम उसके साथ खड़ा है। वक्त इसी खौफनाक ढर्रे पर बीत रहा था, लेकिन नियति ने रत्नाकर के अहंकार को तोड़ने का एक अलग ही खेल रच रखा था। एक दिन उस बीहड़ जंगल में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रत्नाकर एक घने पेड़ के पीछे अपनी कुल्हाड़ी थामे किसी नए शिकार के इंतजार में खड़ा था। खून के प्यासे उस डाकू के कान किसी राहगीर के कदमों की आहट सुनने के लिए बेताब थे। तभी अचानक उस डरावने सन्नाटे को चीरती हुई दूर से एक बेहद मधुर ध्वनि सुनाई दी। ये किसी के डर से कांपने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक वीणा की मीठी झंकार थी। साथ ही हवाओं में गूंज रहा था एक शांत और पवित्र स्वर, नारायण नारायण। रत्नाकर ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और आवाज की दिशा में घूमा। पगडंडी से एक ऐसा मुसाफिर चला आ रहा था जिसके शरीर पर कोई कीमती आभूषण या दौलत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा गजब का दिव्य तेज और निडरता थी जो रत्नाकर ने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी थी। वो कोई और नहीं, साक्षात देवर्षि नारद थे। जंगल का वो क्रूर यमराज ये नहीं जानता था कि सामने से आ रहा ये बिना हथियारों वाला सन्यासी कुछ ही पलों में उसकी कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया और उसके उस झूठे भ्रम को हमेशा के लिए चकनाचूर करने वाला है। झाड़ियों को चीरता हुआ रत्नाकर एक भूखे भेड़िए की तरह पगडंगे पर कूद पड़ा। उसकी भारी कुल्हाड़ी हवा में चमकी और देवर्षि नारद के बिल्कुल सामने आकर तन गई। जंगल का वो सन्नाटा रत्नाकर की भारी और खौफनाक आवाज से कांप उठा। रुक जा सन्यासी, जो कुछ भी तेरे पास है उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना इसी कुल्हाड़ी से एक झटके में तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। रत्नाकर को पूरी उम्मीद थी कि हमेशा की तरह ये राहगीर भी डर के मारे कांपने लगेगा, घुटनों के बल गिरकर अपनी जान की भीख मांगेगा और रोएगा। आज तक उसने मौत के खौफ से लोगों को अपने सामने सिर्फ गिड़गिड़ाते ही देखा था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने जंगल के उस खूंखार यमराज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। कुल्हाड़ी की धार गर्दन के बिल्कुल करीब होने के बावजूद नारद मुनि के चेहरे पर डर की एक हल्की सी लकीर तक नहीं थी। वे बिल्कुल शांत थे, उनकी आंखों में एक असीम करुणा थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, वे रत्नाकर की उस खौफनाक शक्ल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मौत के बिल्कुल सामने खड़े होकर किसी इंसान का यूं मुस्कुराना ये रत्नाकर के लिए बिल्कुल नया था। उस सन्यासी की निडरता, उसका साहस और उसकी अजेय सकारात्मक सोच ने रत्नाकर के उस कठोर अहंकार पर पहला लेकिन सबसे गहरा प्रहार किया था। यह हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये एक भयंकर मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। नारद मुनि ने बिना घबराए बेहद शांत और मीठे स्वर में कहा, मेरे पास तो सिर्फ ये वीणा है और मेरे नारायण का नाम। तुम चाहो तो शौक से मेरे प्राण ले सकते हो, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो। रत्नाकर झुंझला उठा। उसने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, कैसा सवाल? जल्दी पूछ। नारद मुनि ने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, बल्कि सीधे रत्नाकर के दिमाग पर एक ऐसा अचूक मनोवैज्ञानिक बाण मारा जिसने उसकी रूह को कंपा कर रख दिया। मुनि ने पूछा, तुम जो दिन रात इन बेगुनाह लोगों का गला काटते हो, ये लूटपाट और हत्याओं का जघन्य पाप तुम आखिर किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए पूरे घमंड से जवाब दिया, अपने परिवार के लिए, अपने बूढ़े माता पिता और अपनी पत्नी के लिए। उनका पेट पालना मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है। इस पर नारद मुनि की वो रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने रत्नाकर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा,
तुम जो ये खून से सना हुआ धन घर ले जाते हो, उसे तो तुम्हारा परिवार बहुत खुशी खुशी आपस में बांट लेता है। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि जब ईश्वर के दरबार में तुम्हारे इन भयानक पापों का हिसाब होगा, तो क्या नर्क की उस खौफनाक आग और सजा में भी तुम्हारा परिवार अपना हिस्सा बटाएगा? क्या वे तुम्हारे इस महापाप के भागीदार बनेंगे? जाओ, आज मुझे मारने से पहले जाकर अपने परिवार से ये सच पूछ कर आओ। ये सवाल नहीं था, ये वो नंगा सच था जिसने रत्नाकर के पूरे अस्तित्व को भीतर से हिला दिया। एक पल के लिए उसकी कुल्हाड़ी की पकड़ ढीली पड़ गई। उसके मन में अविश्वास और डर का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके भीतर का वो शातिर डाकू अभी भी जिंदा था। उसे लगा कि ये सन्यासी बातों में उलझाकर अपनी जान बचाकर भागने की चाल चल रहा है। रत्नाकर ने तुरंत एक मोटी रस्सी निकाली और नारद मुनि को एक विशाल पेड़ से कसकर बांध दिया। उसने चेतावनी दी, यहीं बंधे रहना, मैं अभी अपने घर जाकर पूछता हूं। अगर उनका जवाब हाँ हुआ तो लौटकर सबसे पहले तेरी ही गर्दन काटूंगा। रत्नाकर पागलों की तरह भागता हुआ अपनी झोपड़ी में पहुंचा। वो हाँफ रहा था, उसकी आंखें फटी हुई थीं। उसने सबसे पहले अपने बूढ़े माता पिता और फिर अपनी पत्नी को सामने बैठाया। उसने एक ही सांस में वो सवाल पूछ डाला जिसने कुछ देर पहले उसकी नींद उड़ा दी थी। मैं तुम्हारे लिए जंगल में खून बहाता हूं, लोगों को मारता हूं और दुनिया भर के पाप करता हूं। क्या ईश्वर के घर मेरे उन पापों की सजा में तुम मेरे भागीदार बनोगे? क्या मेरे नर्क का आधा दर्द तुम सहोगे? उस छोटी सी झोपड़ी में जो जवाब गूंजा, उसने रत्नाकर के पूरे जीवन, उसके अंध प्रेम और उसके झूठे भ्रम के महल को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। उसके अपने ही माता पिता और पत्नी ने साफ इनकार करते हुए कहा, हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बने? हमारा पेट पालना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम वो धन कहां से और कैसे लाते हो, ये तुम्हारा अपना कर्म है। तुम्हारे बुरे कर्मों और पापों का फल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही अकेले भुगतना पड़ेगा। ये सुनते ही रत्नाकर के हाथों से उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस परिवार के लिए उसने इंसानियत की हर हद पार कर दी थी, जिनके लिए उसने अपने हाथों को खून से रंग लिया था, वे मौत के बाद उसके हिस्से का एक कतरा दर्द भी बांटने को तैयार नहीं थे। उसे जीवन की सबसे खौफनाक सच्चाई का नंगा रूप दिखाई दे गया था। संसार का हर रिश्ता सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है और इंसान अपने पापों के बोझ के साथ हमेशा नितांत अकेला होता है। उसके भीतर का वो क्रूर यमराज आज बुरी तरह हार चुका था। उसे अपनी गलतियों का, अपने महापाप का भयानक एहसास हुआ। एक गहरा आत्मचिंतन उसके रोए रोए को चीरने लगा। उसकी आंखों से पहली बार खून की जगह आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो चीखता हुआ, रोता हुआ पागलों की तरह वापस उसी जंगल की ओर दौड़ पड़ा जहां पेड़ से बंधा वो सन्यासी अब उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन चुका था। जंगल की पगडंडी पर पागलों की तरह भागते हुए रत्नाकर के पैरों में अब कोई गुरूर नहीं था। वो सीधा उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां उसने देवर्षि नारद को बांधा था। बिना एक पल गवाए उसने कांपते हाथों से रस्सियां खोली और धड़ाम से उस सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसके आंसुओं से जमीन भीग गई थी। ये उसकी सच्ची और नग्न ईमानदारी थी। उसने बिना किसी पर्दे के, बिना किसी बहाने के अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे मुनिवर, मेरा पूरा जीवन एक झूठ था, एक भ्रम था। मैं एक नीच पापी हूं। मुझे इस नरक से निकालिए, मुझे इस अंधकार से बचाइए। नारद मुनि की आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने रत्नाकर को उठाया और उसे इस भवसागर से पार लगाने वाला सबसे पवित्र तारक मंत्र दिया, राम। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक ऐसा मुंह जिसने जीवन भर सिर्फ गालियां दी हों, जिसके होठों ने हमेशा लोगों को डराया हो और केवल मृत्यु बांटी हो, वो इतना पवित्र शब्द बोल ही नहीं पा रहा था। रत्नाकर जितनी बार राम बोलने की कोशिश करता, उसकी जीभ लड़खड़ा जाती और उसके मुंह से निकलता, मरा मरा मरा। एक महापापी की जुबान उस दिव्य नाम का भार सहने में पूरी तरह असमर्थ थी। लेकिन नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने रत्नाकर के माथे पर हाथ रखा और बड़े धैर्य से कहा, कोई बात नहीं, तू मरा मरा ही जप। यदि तू पूरे अनुशासन और सच्ची लगन से इसी शब्द को जपेगा तो यही शब्द पलटकर राम राम बन जाएगा। यहां से रत्नाकर के जीवन में उस असीम धैर्य और कठोर अनुशासन की शुरुआत हुई जो मानव इतिहास रचने वाला था। रत्नाकर वहीं जंगल में एक शांत जगह जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाहरी दुनिया को हमेशा के लिए भुला दिया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। मौसम बदले, भयानक आंधियां आईं, तेज बारिश ने उसे भिगोया और कड़कड़ाती धूप ने उसके शरीर को जलाया, लेकिन रत्नाकर अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। ये आत्मसंयम की चरम सीमा थी। धीरे धीरे उसके शरीर पर चींटियां चढ़ गईं। दीमकों ने उसके ऊपर अपना घर बना लिया, जिसे वाल्मीकि कहते हैं। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर मिट्टी के एक विशाल पहाड़ में बदल गया। बाहर से उसका वो खूंखार शरीर पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन उस मिट्टी के ढेर के अंदर से बस एक ही ध्वनि लगातार गूंज रही थी, राम राम राम। ये उसके पुराने पापी शरीर का अंत और विचारों की चरम पवित्रता यानी शुद्ध आचरण का सबसे बड़ा प्रमाण था। कई वर्ष बीत जाने के बाद उस घने जंगल में साक्षात सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद प्रकट हुए।
उन्होंने कमंडल से पवित्र जल छिड़ककर दीमकों के उस पहाड़ को तोड़ा और जब वो मिट्टी हटी तो अंदर से कोई खूंखार डाकू नहीं निकला। अंदर से एक अत्यंत तेजस्वी, शांत और ज्योतिर्मय ऋषि प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर करोड़ों सूर्यों का तेज और आंखों में अथाह करुणा थी। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुने, तुम दीमकों की बांबी यानी वाल्मीकि से दोबारा जन्मे हो। तुम्हारे सारे पाप धुल चुके हैं। आज से ये दुनिया तुम्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानेगी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के भीतर असली करुणा का जन्म होना अभी बाकी था। एक दिन महर्षि तमसा नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहां क्रॉंच, सारस पक्षी का एक जोड़ा आपस में अटखेलियां कर रहा था। वे दोनों एक दूसरे के असीम प्रेम में लीन थे। अचानक हवा को चीरता हुआ एक बेरहम तीर आया और नर पक्षी के सीने में जा लगा। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़प कर मर गया। मादा पक्षी अपने साथी को खून में लथपथ देखकर दिल चीर देने वाला विलाप करने लगे। जरा सोचिए, कल तक जो रत्नाकर इंसानों को बेरहमी से काटकर उनके खून पर मुस्कुराता था, आज एक छोटे से पक्षी का दुख देखकर उस ऋषि के भीतर सहानुभूति और करुणा का महासागर फूट पड़ा। मादा पक्षी का रुदन सुनकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय चीत्कार कर उठा और उनके मुंह से अचानक ही दुख और क्रोध से भरा एक संस्कृत का श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वतीह समाह। हे शिकारी, तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने प्रेम में मग्न एक बेगुनाह पक्षी की हत्या की है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था। ये दुनिया और मानव इतिहास का सबसे पहला श्लोक था जो किसी इंसान के भीतर उठी सच्ची करुणा से जन्मा था। इसी करुणा से आगे चलकर उन्होंने दुनिया का सबसे महान ग्रंथ रामायण रचा। कहानी का ये अंत एक बेहद प्रभावशाली और गहरी आवाज में हमारे दिलों में उतर जाना चाहिए। रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने का ये दर्दनाक और प्रेरणादायक सफर हमें चीख चीख कर एक ही बात बताता है, कोई भी इंसान जन्म से बुरा या महान नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं। आप अपने अतीत में कितने भी बड़े पापी क्यों न रहे हों, कितने भी गलत रास्ते पर क्यों न चले हों, लेकिन जीवन के जिस मोड़ पर आप आत्मचिंतन करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और समाज के प्रति सच्ची करुणा और सेवा भाव अपना लेते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपके सारे पापों की कालिख धोकर आपको एक महर्षि के आसन पर बिठा देते हैं। बुराई पर सच्चाई और अंधकार पर प्रकाश की यही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। अगर आप मानते हैं कि सच्ची ईमानदारी और आत्मचिंतन से कोई भी इंसान खुद को बदल सकता है, तो सनातन धर्म की इस शक्तिशाली सीख को हर घर तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे धर्म ग्रंथों में छिपे ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।